हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इसमें जो कटिंग कर चुके थे ब्लाउज़ की उसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको सभी को अस्तर के साथ जो है ज्वाइंट करना है। तो बैक पल्ला ले लेते हैं और बैक पल्ला को आपने एकदम सीधा रख देना, नीचे से बॉर्डर जो है देख कर रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो है पलट कर इधर आ जाएगा। तो हमने सीधा को सीधा से इस तरह से मिलाया है। अब इसको हम नीचे से सिल चुके हैं। यहाँ से सिलने के बाद अब हम बारी बारी सभी को अस्तर के साथ ज्वाइंट करेंगे। जैसे ये हमारा फ्रंट पार्ट का जितना भी पल्ला है उसको आपने देख कर रखना है, प्रिंटेड जो है कपड़ा उसको सीधा सीधा रखना है। और इसके नीचे हम अस्तर रखेंगे और इस पर हमने कोई छोटी सिलाई नहीं लगानी है, बड़ी सिलाई लगानी है। तो सभी को बारी बारी हम इसमें अटैच कर देंगे और जो हमने बैक पल्ला जो स्टिच किया है उसको भी साइड कर देंगे। बाद में इसको हम साइड से सिलाई करेंगे। तो पहले हम जितने भी हमारे फ्रंट पल्ले हैं उन सबको हमें इस तरह से अस्तर के साथ अटैच कर देना है। See this kind of love no more. It's special, one of a kind, yeah. I know together, if you let me be your girl, we'll take over the world. Together we'll go high, we'll make the most of life. If you let me be your girl. अब सभी हमने इस तरह से जोड़ दिए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसके हमने एक्स्ट्रा पार्ट है जो उसको भी कट कर दिया था, थोड़ा थोड़ा जो था। अब देखिए हमें इसमें कटोरी का पार्ट तैयार करना है। तो कैसे तैयार करना है ध्यान से देखिएगा। ये देखिए हमने इसको सेट करके रखा है। तो इसी को हमें कटोरी में कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, यानी कैसे इसको हम सिलाई करेंगे कि परफेक्ट कटोरी शेप बने। उसके लिए आपको सिंपल सा इन दोनों को इस तरह से फोल्ड करना। देखिए ये छोटा वाला पार्ट हम आगे की तरफ रखे हैं, कम वाला जो है इस तरह से फोल्ड करके रखना है। नीचे से आपको 1/2 इंच लेना है और ऊपर आते आते आपको 2 सूत या 3 सूत तक सिलाई कर देना है। इस तरह से हम दूसरे पार्ट में भी कर लेंगे। और हाँ, ये देखिए जो हमारी हुक साइड में रहती है वो छोटी रहती है, यानी कि आधा इंच जो हमने सिलाई जब कटिंग करते तब आपने समझा होगा कि ये वाला पार्ट इधर साइड में छोटा रहता है। तो अभी इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर एकदम थोड़ा सा पक्का सिलाई लगाते हुए अब इसको एकदम देखिए ये ऊपर वाला है पार्ट, इसको एकदम मिड में आना चाहिए। जो ये हमारी प्लेट्स डाले हैं वो आपकी इससे ऊपर वाले जो कटोरी पार्ट है उसमें मिड में आना चाहिए। तो इस तरह से ये परफेक्ट बन जाता है। उसी तरह से हम इसमें कर लेंगे सेम। तो दोनों पार्ट में हम इसको सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी कटोरी का पार्ट पूरा बनकर तैयार हो चुका है। वैसे आपको बस इस पर एक और सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो इसमें सिलाई लगाने से क्या होता है कि मजबूत हो जाती है। तो ये मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि हमारी कटोरी परफेक्ट बन चुकी है। तो इस तरह से नीचे से 1/2 इंच और ऊपर से 2 सूत लेंगे तो परफेक्ट बनेगी। और ये देखिए हम यहाँ से एक सिलाई और लगा रहे हैं इसकी मजबूती के लिए। तो आप चाहे तो ऊपर जो हमने सिलाई लगाई प्लेट वो 3 सूत भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो है कटोरी वाली पार्ट हमारी बन गई है। अब इसमें हम ले लेते हैं अपना क्रॉस पट्टी और इस क्रॉस पट्टी को पहले हम नीचे से शुरू करेंगे। एक पार्ट नीचे से जुड़ता है, दूसरा ऊपर से जुड़ता है। तो जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है वो नीचे से जुड़ता होता है और राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो होता है वो ऊपर से जुड़ता है। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। और देखिए ये वाला पार्ट थोड़ा छोटा पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आपने थोड़ा सा खींच के इसको एकदम बराबर कर लेना है। अब इसी को हम इस तरह से पलट कर एक चाप सिलाई देंगे। चाप सिलाई जो देना है अपने क्रॉस पट्टी के ऊपर देना है, इसलिए सभी को कपड़े को एक साइड करके सिलाई लगा देनी है। अब देखिए ये वाला पार्ट इसको ज्वाइन करना है तो ये हम ऊपर की साइड से ज्वाइन करेंगे। ये हमारा सीधा पड़ता होता है, इसीलिए हम एक पार्ट नीचे से और एक दूसरा ऊपर से ज्वाइन करते हैं। तो ये ज्वाइन करने के बाद इस पर भी हम चाप सिलाई दे देंगे।
तो अब बारी आती है हमारी बेल्ट की, जिसे योग पट्टी बोलते हैं। तो देखिए इसमें भी वही सेम पार्ट है, जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड वाला पीछे की तरफ से शुरू हो रहा है, जैसे ये नीचे से शुरू हुआ था वैसे ही ये बेल्ट भी हम नीचे पीछे से शुरू करेंगे, और जो हमारा राइट हैंड साइड वाला है उसे हम आगे से शुरू करेंगे, जहाँ पे हुक लगाते होते हैं वहाँ से इसको लगाना शुरू करेंगे। तो आप सीधा उल्टा देख लीजिएगा कि कौन सा ही सीधा उल्टा है, उस हिसाब से, मतलब कि फ्रंट में जो है वो थोड़ा सा, जो हमारी बटन साइड में आती है वो थोड़ी चौड़ी पट्टी आती है, तो इसलिए आपको चौड़ी पट्टी जो है फ्रंट में लगानी है, यानी कि जहाँ पे हुक लगाते होते हैं वहाँ पर। तो अब इस पर भी हमें इस तरह से चाप सिलाई दे देना है, और चाप सिलाई ध्यान रखिएगा आपको बेल्ट के ऊपर ही देना है। तो ये देखिए हमने इस पर भी चाप सिलाई जो है लगा लिया है। अब इसके बाद जो हमारी बारी आ जाती है इसमें बटन या हुक जो भी आप लगाते हैं उसके लिए। तो इसमें हमें लगाना है बटन। तो बटन के थोड़े से तरीके, यानी कि जो हम हुक लगाते हैं तो हुक के लिए पट्टी हम दूसरे साइड लगाते होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये वाली पट्टी लगती होती है जब हम हुक लगाते हैं तो। बट अभी हम क्या करेंगे, इसमें हमें बटन लगाने हैं, इसलिए हम ये हुक वाली पट्टी जो है इस साइड लगाएंगे, और जो हमारी अस्तर वाला पार्ट जो होता है और जो हमारा मेन कपड़ा है हम राइट हैंड साइड में लगाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको जब भी बटन लगाना हो तो आप लेफ्ट हैंड साइड में कॉटन वाला कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, और जो मेन कपड़ा है उसको ऊपर की तरफ लेके फोल्ड करेंगे। अगर आपको हुक लगाना है तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा मेन कपड़ा नीचे की तरफ सिलाई होकर, और जो कॉटन कपड़ा है वो आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड में। इस पर एक चाप सिलाई दे देंगे, और इसके बाद हम इसको देखिए ये वाला जो है इस पर बटन लगेगा, तो इसको इस तरह से फोल्ड करना है, और यहाँ से 2 सिलाइयाँ लगेंगी। पहली सिलाई हम यहाँ पर लगा लेते हैं पहले, और ये पहली सिलाई किनारे पे लगेगी, और दूसरी जो थोड़ी सी दूरी पर जिन दोनों सिलाई को छोड़कर हम बटन लगाते होते हैं, और जब हम हुक लगाते हैं तो उसका जो आई बनाते हैं तो दोनों सिलाई के बीच में लगाते हैं, और ये पूरा अंदर की तरफ फोल्ड होगा। इसमें हमारा काज बनेगा, जो हम ब्लेड से कट करके या फिर आप कैंची से कट करके उसको घर बनाते होते हैं, एकदम आइस बनाते होते हैं स्टिच करके, उसे हम बोलते हैं काज बटन का। और ये देखिए यहाँ पर एक सिलाई हम और लगाएंगे, थोड़ी सी दूरी 2 या 3 सूत छोड़कर, ये दोनों सिलाई छोड़कर तो उसके साइड में बटन लगती होती है, लेकिन जब हम काज बनाते हैं तो दोनों के बीच में बनाते हैं। इतना काम होने के बाद अभी चलिए इसके आगे काम शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारा फ्रंट का आधा काम हो चुका है, आधा क्यों, क्योंकि अभी पीछे के नीचे की पट्टी भी लगानी है और हमारा गला भी तैयार करना है। गला हम एक साथ ही तैयार करेंगे फ्रंट और बैक का, क्योंकि हमें इन दोनों का जो है एक साथ ही कटिंग किया हुआ है तिरछा पट्टी। अब ये देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से हमारी फ्रंट पार्ट की लग चुकी है। अरे ये हम बैक पल्ला ले लेते हैं और इसको इस तरह से पलट लेंगे। मैंने बोला था इसमें हेम नहीं करना, हेम का हमने झंझट नहीं रखना है, इसलिए हमने इसको अस्तर के साथ इस तरह से नीचे से सिलाई किया था। अब इसको पलट कर हम एक चाप सिलाई दे देंगे, तो इसमें आपको हेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप इसको चाप सिलाई दीजिए इस तरह से। और ये सिलाई आपने पतली वाली देनी है, छोटी सिलाई देनी है, बड़ी वाली सिलाई नहीं करनी है। इसके साथ ही हम ले लेंगे, इसको धागा ना कट करें, इससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे अपने स्लिप और एक एक स्लिप को इस तरह से अटैच करेंगे, जैसे हम बैक पल्ला को अटैच किए थे। सीधा रख कर आपने जो मेन कपड़ा होगा उसको सीधा रख लेना है, उसके ऊपर अस्तर रखना है, और जो इतनी सी जो पट्टी धारी दी हुई है वहाँ से सिलाई लगा के इसको भी पलट देना है। जब हम इसको पलटेंगे तो हम बड़ी सिलाई करके साइड से पूरा सिलाई करते होते हैं। इसी तरह से हम सेकंड वाला पार्ट में भी लगा लेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको ये हम सिलाई का बता रहे हैं, आई होप कि आपको पसंद आए। और ये देखिए अब हम बड़ी सिलाई लगा लेंगे, बड़ी सिलाई थोड़ा कर लेंगे और 4 नंबर पे कर लीजिएगा। और ये देखिए ये साइड से ये हमारा है बैक पल्ला, जिसको हम साइड से पूरा स्टिच कर रहे हैं। आर्म होल गला स्टिच कर लेंगे, इसलिए कि ये खुले ना ही समझ में आएगा अच्छे से। और अब ये हम फिर से थोड़ी सी छोटी सिलाई कर रहे हैं, और ये है स्लिप की चाप सिलाई दे रहे हैं, जो हमारा मेन कपड़े पे सिलाई जा रहा है। सेम इसको भी हम चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पल्ला लेंगे और उसको नीचे पट्टी लगा देंगे। तो ये सिलाई छोटी रखिएगा, ये पट्टी हम इसलिए लगा रहे हैं नीचे हेम करने के लिए, क्योंकि हमने पीछे तो हेम नहीं करना है, उसको साथ में स्टिच कर दिया है, लेकिन आगे आपको हेम करना है, इसलिए आप एक्स्ट्रा कपड़ा लीजिए। और अगर आपको पीछे भी हेम करना होता तो आप उसमें अटैच करके लगा सकते थे। इस तरह से स्टिच करने के बाद हम इसको भी थोड़ा सा पक्का कर लेंगे, क्योंकि ये काम एकदम पक्का हो जाएगा तो और भी अच्छा रहेगा, खुलने का डर नहीं रहता है। तो हम इसको हल्का से इसको फोल्ड करेंगे, और एकदम सिलाई जो हमें लगानी है वो मेन कपड़ा पे नहीं अस्तर पे लगाना है। तो ये पक्का हो जाएगा
उसके बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए और फोल्ड करके एक सिलाई लगा दीजिए ताकि आप जब भी हेम करके इसको खोल सकें। अगर आप पहले हेम करना चाहते हैं तो पहले हेम कर दीजिए और बाद में इसको स्टिच करिए। तो अभी मैं यहाँ पे सिलाई करके रख दूँगी, बाद में इसको हेम करके सिलाई को खोल दूँगी। दोनों पार्ट में सेम इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये हो गया है फ्रंट पार्ट का। इस तरह से आपने नाप कर करना है दूसरे वाले साइड में। तो दोनों के नीचे मैंने पट्टी लगा ली है हेम करने के लिए। अब हम बैक पल्ला लेंगे और यहाँ पर प्लेट जो है निशान लगाए मैंने, वो प्लेट डालना है। उससे पहले हम इसमें गला का जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे हमें काट कर साइड कर देना है। तो ये देखिए जितना भी आपको आर्म होल में और गले में दिखा उसे काट कर साइड कर दीजिए। और अभी हम जैसे प्लेट लगा लेनी है, नीचे से 1/2 इंच, ऊपर से 2 सूत तक लगाना है, 1 सूत तक भी लगा सकते हैं। तो ये वाला प्लेट भी मैंने बताया था आपको कैसे इसमें ड्रॉ लगाना है निशान। तो अभी देखिए इसको हम अच्छे से स्टिच करने के बाद लगभग हमारा बैक और फ्रंट पल्ला का आधा काम हो चुका है। ओनली इसमें नेक की कंप्लीटिंग करनी है। तो इसके बाद हम लेंगे अपना फ्रंट पल्ला। और अब देखिए फ्रंट पल्ला जब हम फिटिंग करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रंट पल्ला जो है दोनों को एक साथ एक बड़ी सिलाई करके अटैच कर देंगे ताकि जब हम फिटिंग करें तो परफेक्ट हमारी फिटिंग हो। तो यहाँ पर आप चाहे तो पिन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलाई करती हूँ, सिलाई को बाद में खोल देती हूँ। बड़ी सिलाई लगानी है जो 5 नंबर को भी लगा सकते हैं। अब इसके साथ हम इसको कंधे को जॉइंट करेंगे, दोनों ही कंधों को। कंधों को ज्वाइन करने के बाद बारी आती है हमारी स्लीव अटैच करने की। तो स्लीव को आप इस तरह से बीच से कट पॉइंट लगाएंगे। ये जो कट पॉइंट आएगा आपको इसके मिड में रखना है, जो ये सिलाई हुई है उसके सेंटर में रखना है। यहाँ पर एक पिन लगा दीजिए, इससे आपकी जो है परफेक्ट ये जो आपकी मिड सेंटर पॉइंट है मिड में आएगी। यहाँ से मापते हुए जाना है और ये देखिए परफेक्ट है हमारी। तो यहाँ से आपको स्टिच करते हुए आना है। पहले जब भी सिलाई करें तो पक्का करके सिलाई करिए ताकि खुले नहीं। सेम इसको हम इस तरह से अटैच कर देंगे और साथ में एक और सिलाई लगाएंगे ताकि पक्का रहे। दोनों ही स्लीव हमें सेम इस तरह से अटैच कर लेना है। तो स्लीव हमारी लग चुकी है। अब बारी आती है फिटिंग की। तो पहले मैं फिटिंग करूँगी, उसके बाद जो है गला अटैच करूँगी। तो फिटिंग के लिए मैं आपको बता दूँ कि परफेक्ट जो हमारी जो एकदम साफ़ सुथरा काम के लिए हमें क्या करना है, एकदम सीधा ही कपड़ा रखना है, उल्टा नहीं, और एकदम किनारे पे सिलाई लगानी है। इससे एकदम आपकी जो ये वाली जो है ना स्लीव की जो सिलाई है वो एकदम खड़ी रहनी चाहिए, मतलब दूसरे साइड नहीं होना चाहिए, झुकी होनी चाहिए। और ये देखिए इस तरह से सिलाई करने के बाद दूसरे साइड में भी हम सेम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे यहाँ से। और ये देखिए सिलाई लगाने के बाद अब क्या होती है, जब हम इसकी फिटिंग करते हैं ना बहुत ही फिनिशिंग अच्छी आती है। तो हम जब इसको पलट देंगे, पलट कर इसकी मार्किंग करेंगे और उसके बाद इसकी फिनिशिंग देखिएगा बहुत ही सुंदर लगती है। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसको स्टिच कर दिया है। अब इसको हम उल्टा करेंगे, उल्टा कर लेना है। ये देखिए उल्टा करके मैं इसकी मार्किंग जो है आपको बता देती हूँ कैसे इसकी मार्किंग करनी है। तो मैं अभी फ़िलहाल मशीन पे ही बता दे रही हूँ, आई होप कि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ से आपको एकदम सेट करके रख देना है कपड़े को, मशीन पे ही रख देते हैं। सबसे पहले आपको चेस्ट का निशान लगाना है।
तो मैं बता दूँ आपको, चेस्ट जो हमारा, हमने इसका जब कटिंग के टाइम 4th पार्ट लेते हैं, लेकिन जब हम स्टिच करते हैं तो इसका हाफ करते हैं, ठीक है। तो जैसे हमारे पास 41 चेस्ट है, 41 दिखा दे, 41, तो 41 का हाफ कितना आएगा, वो 20.5 या 20.2 आ सकता है, 25 ले सकता है, 20.5 तक लेंगे आप, क्योंकि 40 का हाफ होता है हमारे पास 20। तो हम इस तरह से पहले पूरा कपड़ा नापेंगे। ये पूरा कपड़ा आ रहा है 23.5, तो हमें चाहिए 20.5, तो हमें हमारे यहाँ पास एक्स्ट्रा जो आ रहा है 3 इंच आ रहा है। तो 3 इंच को हम दोनों भाग में बांटेंगे, 1.5 इंच इधर और 1.5 इंच, दोनों साइड 1.5 इंच बांट दिया। सेम उसी तरह से यहाँ से नाप के, जहाँ पर निशान लगा नाप के देख लीजिएगा। सेम इसी तरह से आपको नीचे पूरा पार्ट नापना है। तो ये नापने पर आपके पास आ रहा है 23, और आपको चाहिए कितने, 36 है तो 18 चाहिए। तो यहाँ पर 5 इंच एक्स्ट्रा आ रहा, तो हम 2.5 इंच दोनों तरफ से बांट देंगे। तो 5 इंच हम कम कर देंगे, उसमें से जितना एक्स्ट्रा आएगा उसको कम कर देना है। तो कम करने के बाद जितना भी आएगा यानी कम आएगा तो उसको हम निशान लगा देंगे। अब स्लीव है, तो स्लीव है हमारे पास 12.5 तक आता है, तो उसका हाफ होगा 6.2 तक, 6.5 तक ले लेंगे और इसको इस तरह से निशान लगा देंगे। इसको भी इस तरह से निशान लगा देना है। और ये देखिए अब हमारी जो है निशान लग चुकी है 6.2 की, और इसको मैंने मैच कर दिया है। और अब इसकी हम फिटिंग स्टिच कर लेंगे। और अभी आप देख सकते हैं स्टिचिंग के बाद इसकी जो फिनिशिंग कितनी सुंदर आ रही है। तो आप कभी भी गलतियाँ मत करिएगा कि जब आप फिटिंग करते हैं ना, तो उसको इस तरह से फिटिंग करिएगा, तो बहुत ही सुंदर जो है ब्लाउज़ की फिटिंग बैठती है। और इसकी फिटिंग के साथ साथ आपकी जो है इसकी जो शेप देखने में बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा 2-3 सिलाई और लगा दें एक्स्ट्रा, कि बाई चांस किसी को टाइट हो रहा है तो आप लूज कर सकते हैं। दूसरे साइड भी सेम इसी तरह से स्टिच कर लेना है। जैसे देखिए इसकी फिनिशिंग अच्छी आई है, तो दूसरे साइड भी सेम हमें इसी तरह से इसको स्टिच कर लेना है। और अभी इसके बाद हमारी फिटिंग के बाद हमारे पास ज़्यादा काम नहीं है, यानी अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसकी गले की स्टिच करनी है और डोरी का जो है लटकन तैयार करना है। इसमें भी थोड़ा स्पेस छोड़कर हम सिलाई कर लेंगे। एक पहले चाहे तो आप इसको पक्का करना चाहते हैं तो एक और सिलाई लगा दीजिए अच्छे से, उसके बाद थोड़ी दूरी पर इसकी सिलाई लगा दीजिए। अब ये हो गई है सिलाई, तो आपको लेना है इसको, पहले हम सीधा करके दिखा दें कि इसकी जो फिटिंग है अच्छी हो गई है। तो अब जितना भी आप नाप आपके पास रहता है उसके हिसाब से मैंने जैसे रूल बताया वैसे आप कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ब्लाउज़ की फिटिंग हो चुकी है। और अब चलिए इसका गला तैयार करते हैं। तो गले के लिए मैंने पट्टी पहले कट करके दिखाया हुआ था आपको कैसे कट करना था। तो तिरछा पट्टी जो कट किए हैं उसको हम कैसे स्टिच करेंगे वो मैं आज बताऊंगी आपको। ये तिरछा पट्टी है तो आपको एकदम इसको कैसे शेप बनाना है। दोनों का कोण एक दूसरे की तरफ आना चाहिए, मतलब इसके विपरीत दिशा में आना चाहिए। एक बार और देखिए, यहाँ से मैं दूसरा जब ज्वाइन करके दिखाऊंगी आपको। यहाँ से देखिए इसको मैं थोड़ा सा तिरछा कट कर रही हूँ। अब ये जो कपड़ा ले रहे हैं तो ये देखिए इसका तिरछापन और इसका तिरछापन दोनों के ऑपोजिट आना चाहिए, तब जाकर आपकी जो है ये परफेक्ट एकदम राउंड नेक के लिए जो पट्टी बनकर तैयार होगी। ध्यान दीजिएगा कि दोनों का कोण एक दूसरे के ऑपोजिट में रखना है। तो ये होगी हमारी गले की पट्टी तैयार। और अब चलिए इसको हम अटैच करना बता देते हैं कैसे अटैच करना है। तो गले की पट्टी आप अपने हिसाब से जितनी बड़ी रखना चाहते रख सकते हैं, क्योंकि बाद में आप इसको एक्स्ट्रा जब भी होता है तो कट करिए, छोटी मत लीजिएगा। अभी इसको हम सिलाई को खोलेंगे जो हमने ज्वाइन किया था, फिटिंग के लिए ज्वाइन किया था। तो सब फिटिंग के तो कर लिया है और उसको मैंने खोल दिया है। अब यहाँ से इसको हम रखेंगे और देखिए दोनों को फोल्ड करना, सीधा करके फोल्ड कर देना है, एकदम सीधा करके फोल्ड करना है और यहाँ से फोल्ड करके स्टिच करना है। देखिए इस तरह से फोल्ड करके। तो इससे क्या होगा हमारा दोनों, जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो दोबारा हमें इसको सिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हेम भी कर सकते हैं। मतलब हेम क्या, उस पर दोबारा सिलाई नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए जब ये हम दोनों को फोल्ड करके लगा रहे हैं, साथ में हमें यहाँ पर डोरी अटैच करना है। तो डोरी आप 4, 2, 6 इंच की दूरी पर लगा सकते हैं बैक में, या फिर आप इंची टिप से नाप के देखना चाहते हैं तो 4 इंच की दूरी पर लगा लें। यहाँ जहाँ भी डोरी लगाइएगा उसको अच्छे से पक्का कर दीजिएगा और राउंड घुमाकर इससे पूरी पट्टी को हमें लगा लेना है। दूसरे साइड भी जब जाते जाते इसको माप लीजिएगा जहाँ तक पहुँचिएगा।
अब क्या करना है, इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें कट करना है, नहीं तो हम इसे फोल्ड करके अच्छे से हेम नहीं कर पाएंगे। और हाँ, बता दूं आपको कि हेम से पहले मैं इसको एक बड़ी सिलाई लगा लूँगी ताकि दिक्कत नहीं आएगी हेम करने में। तो अभी यहाँ पर लटकन के लिए एक गोल कपड़ा कट कर लीजिए और अस्तर और मेन कपड़ा, और इनको इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए स्टिच कर देना है। बहुत इजी वे है। और अब इसको हम साइड से हल्का हल्का कट पॉइंट लगा देंगे और बीचों बीच इसको कट कर देंगे यहाँ से। अब इसको पलट लेंगे, दोनों ही कपड़ों को हमें पलट लेना है। इसके बाद यहाँ से एक सिलाई लगा दीजिएगा। आपको चाप सिलाई देना है तो साइड में भी दे सकते हैं, मुझे नहीं देना तो मैं इसको ऐसे ही स्टिच कर रही हूँ। इसके बाद आपको अब ये वाला जो है लगा लेना है अपने डोरी में। तो आपको 2-3 जितने चाहिए उतना लगाइए, लेकिन जिनका ये ब्लाउज़ है उनको एक ही पसंद है, इसलिए मैंने सिंगल ही लगाया है। इस टाइप के आप बहुत सारे कट कर सकते हैं, छोटे बड़े। और उसके बाद उसको राउंड में कट करिए और उसको स्टिच करिए। तो ये देखिए हमारी लटकन भी बनकर तैयार हो चुकी है। लगभग हमारा सारा काम हो चुका है मशीन वाला। ओनली अब हाथ वाला काम है, जो कि मैं आपको हाथ वाला तो नहीं बताने वाली। तो हाथ वाला लगभग सभी को आता होता है, इसलिए मैं बस आपको इसकी स्टिचिंग बता रही थी, मशीन वाला काम जो है। तो आई होप कि आपके लिए ये ब्लाउज की स्टिचिंग हेल्पफुल वीडियो रही हो। अगर आपको इसमें ज़रा भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर आपको ज़्यादा भी अच्छा लगा तो भी कमेंट पर ऐसा कर दीजिएगा। तो चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखिएगा।